Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Students, I hope you all are fine. Students, you know that we are covering kinematics. Previous videos में भी हमने kinematics के कुछ important concepts को revise किया है by solving questions from the past paper. ये वाला क्वेश्चन भी पास पेपर से लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन हमने 11 ग्रेड के रीमॉक के पेपर में दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। The question is again related to speed time graph. The diagram is the speed time graph of part of a train's journey. अब यहाँ थोड़ा सा ग्राफ जो है ना, वो चेंज है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था भाई पहले राइज होता है, फिर स्ट्रेट लाइन आती है, फिर फॉल होता है। अब यहाँ देखो जो ग्राफ है वो तुम्हारा जो है वो 50 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्पीड जो है उसकी 50 से स्टार्ट हो रही है, और जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, रिटार्डेशन हो रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं उसको, डीसेलरेशन भी कहते हैं रिटार्डेशन को। और फिर 10 की स्पीड तक पहुंचने के बाद फिर दोबारा जो है वो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में इसको किस तरह जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें नज़र आ रहा है वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टू अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड। अब ये जो यूनिफॉर्मली का वर्ड यहाँ यूज हो रहा है ना, ये इसका मतलब बिल्कुल वही है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है। इट डजेंट मैटर एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रेडियंट कांस्टेंट है। और जब ग्रेडियंट की बात करूं तो स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्लो डाउन हो रही है, इसी वजह से ये डिसेलरेट हो रही है। ये नेगेटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट तो है बेसिकली, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो उसने यही चीज यहाँ बताई है, द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। यहाँ उसने बोला है स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। और फिर आगे अगर मैं पढ़ूं क्वेश्चन तो वो कह रहा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स इट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ उसने यहाँ बोला स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली और यहाँ बोला एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और पॉजिटिव है इसका मतलब है स्पीड बढ़ेगी। और स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, डीसेलरेशन है, इसलिए स्पीड जो है वो ड्रॉप डाउन होगी, गिरेगी स्पीड। तो दैट वाज द क्वेश्चन। और उसने बोला यहाँ यू है, इसका मतलब है कि हमें जो है वो यू की वैल्यू नहीं पता कि यू क्या करना है। हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द डीसेलरेशन फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू 20। तो अब हमें आइडेंटिफाई नहीं करना कि डीसेलरेशन कहाँ हो रही है, उसने हमें वैसे ही बता दिया कि भाई 0 से लेकर 20 तक जो है वो डीसेलरेशन हो रही है क्योंकि लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ आपको चूंकि डीसेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको दो पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल टॉप पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ये चूंकि वाई एक्सिस पे तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो 0, 50 ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, x1 और y1 की वैल्यू हो गई। और ये जो पॉइंट है यहाँ x की वैल्यू 20 है और यहाँ y की वैल्यू 10 है, तो 20 और 10 जो है ना, दिस इज माय सेकंड पॉइंट। तो इसको मैंने x2 और y2 बोल दिया। सिंस आई हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। द वैल्यू ऑफ y2 इज 10, सो 10 माइनस 50, चूंकि y2 10 है, y1 50 है, तो 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0। क्योंकि x2 की वैल्यू 20 है, x1 की वैल्यू 0 है, तो 20 माइनस 0, 10 माइनस 50 इज माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20, 20 ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो माइनस 2 इज बेसिकली द डीसेलरेशन फ्रॉम 0 टू 20 सेकेंड्स। तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन टी इज इक्वल्स टू 15। अच्छा, ये वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो अब ये यहाँ मुझसे कह रहा है कि भाई एक काम करो, मुझे स्पीड बता दो ट्रेन की जब टाइम जो है 15 सेकेंड्स है। तो अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर 15 सेकेंड्स ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको जो है वो उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो ग्राफ है ना, यहाँ स्केलिंग हुई भी नहीं है।
ये 0 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, मुझे नहीं पता बीच में क्या स्केलिंग है, ना इसने मुझे स्केल बताया। अब यहाँ इसने u लिख दिया, यहाँ 50 लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ स्केलिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई होती, वहाँ हम इस तरह लाइन को ड्रॉप करके, लाइन एक्सटेंड करके, ड्रॉ करके हम जो है ना वो वैल्यूज को नहीं रीड आउट कर सकते। अब यहाँ तुम 15 कहाँ पे लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता एक स्मॉल डिवीजन कितनी है, तो यहाँ तो कोई डिविजन भी नहीं हुई हुई। अब 15 कोई बच्चा यहाँ ले लेगा, कोई 15 यहाँ ले लेगा, कोई यहाँ ले लेगा, सबकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, कैसे रीड आउट करोगे। तो ये चीज इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको फिर हम बाय मेथड, हम ग्रेडियंट का जो मेथड है हम उससे जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सिंस ये जो पूरी लाइन है इसमें हमारी ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है ना, तो हम ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से जो है ना वो अपनी स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तुम्हें जहन में रखने हैं। एक तो ये कि उसने मुझसे पूछा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन t इज इक्वल टू 15। अब तुम्हें ये देखना है कि t इज इक्वल टू 15 पे लाइन कैसी है। ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर लाइन आपकी डीसेलरेशन है, अगर उसने डीसेलरेशन वाले फेज में आपसे स्पीड पूछी है, तो फिर आप जो है ना वो ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके स्पीड निकालोगे। लेकिन अगर वो मुझसे स्पीड पूछता एक्सेलरेशन वाले फेज में, तो मैं यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता, यहाँ मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता कि 20 पे अगर 10 है तो 25 पे कितनी होगी। ठीक है, जैसे हम वो यूनिटरी मेथड करते हैं, दो हेडिंग्स बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना जैसे। तो हमेशा याद रखना कि अगर वो एक्सेलरेशन वाले फेज में आपसे स्पीड पूछता है, तो आप वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड होता है वो यूज कर सकते हो। जैसे अगर वो मुझसे कहता है कि बताओ 40 सेकंड्स पे क्या स्पीड होगी, तो मैं सिंपल ये करता कि अगर 20 पे 10 है तो 40 पे कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हेडिंग्स बना के जैसे मैं करता था, मैं इस तरह सॉल्व कर लेता। लेकिन सिंस ये डीसेलरेशन है, ये एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज नहीं कर सकता। यहाँ मैं जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मेथड यूज करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ वीडियो में तुम लोग के साथ जो है वो शेयर करना है। मैंने सॉल्व कर दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन t इज इक्वल टू 15। तो t इज इक्वल टू 15 यहाँ पे कहीं आएगा, और ये वाला जो फेज है वो डीसेलरेशन का है, तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। उसके लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज 0 to 50, ये पहला पॉइंट हो गया 0-50। दूसरा पॉइंट वो वाला होता है जिसपे उसने मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है टाइम। तो 15 पे मैंने v कंसिडर कर लिया, मैंने कहा भाई 15 पे जो स्पीड है वो v है, तो सेकंड पॉइंट मेरा हो गया 15 और v। थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल आखिरी वाला पॉइंट होता है 20 और 10। तो ये 3 पॉइंट्स आपने ले लेना है। उसके बाद आपने इनको पेयर बना के ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है। पहले मैं फर्स्ट टू को जो है वो पेयर अप करके ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा, और फिर मैं लास्ट टू को पेयर अप करके ग्रेडियंट फाइंड आउट करके उनको इक्वेट करूंगा, और फिर सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो चूंकि ये मेरा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। y2 माइनस y1 मतलब v माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 0। तो 15 माइनस 0 15 होता है। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मेरे पास है v, y1 है 50, तो v माइनस 50 अपॉन x2 इज 15, x1 इज 0। तो 15 माइनस 0 15 हो गया, इक्वल्स टू, अब मैं इन दोनों को पेयर अप करके ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया x2 y2। तो y2 इज 10, 10 माइनस v डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15। तो 20 माइनस 15 5 हो गया। अब ये वाला 5, 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 टाइम्स 3 इज 15। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक स्टेप और मेरा जो है वो बढ़ जाएगा, तो मैंने इसको यहीं कैंसिल आउट कर दिया। आप भी इस तरह कैंसिल कर सकते हो, अगर वो दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में है और बीच में इक्वल्स टू है तो आप बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हो। हाँ, ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर देना जैसे फ्रैक्शन में लिखा है 1/2 प्लस 1/4 लिखा हुआ है, और आपने 2 और 4 को जो है वो कैंसिल आउट कर दिया, ये गलत है, इस तरह नहीं करना। मैंने ये इसलिए कैंसिल आउट किया है क्योंकि एक इक्वल्स टू के इस साइड पे और एक इक्वल्स टू के उस साइड पे, तो आप बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब ये 3 यहाँ रह गया, यहाँ 1 हो गया, तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा v माइनस 50 को, तो v माइनस 50 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब 3 को वहाँ भेजूंगा तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स 10 इज 30, और 3 टाइम्स माइनस v इज माइनस 3v। अब ये v को एक साइड पे जमा कर लेते हैं, दिस इज माइनस 3v, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, ये प्लस का 3v हो जाएगा। और ये जो माइनस का 50 है जब उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, तो 30 और 50 80 हो जाएंगे। और v प्लस 3v मतलब 1v प्लस 3v 4v हो जाएंगे।
और फिर 4v इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 80 अपॉन 4 विल गिव मी 20। सो द स्पीड इज कमिंग आउट एज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना तुम लोग के साथ इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है। यहाँ चूंकि डीसेलरेशन हो रही थी इसलिए मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि यही चीज़ एक्सेलरेशन में अगर पूछता ना, तो मैं फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता। यहाँ मैं वही वाला यूनिटरी मेथड जो होता है कि भाई 20/10 है तो 40 पे कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो वहाँ यूज़ हो सकती है। डीसेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट में इसका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, तो वहाँ ये यूज़ नहीं करना। डीसेलरेशन वाले फेज में अगर कभी आपसे स्पीड पूछता है तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है, जिसमें आप 3 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हो। एक एक्सट्रीम के पॉइंट्स होते हैं दो, तो एक टॉप पॉइंट, एक बॉटम पॉइंट और एक बीच का पॉइंट होता है जिसमें आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में कह रहा है कि भाई टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ जो है वो मैंने तुम लोग को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। देखो यहाँ अगर तुम एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालोगे, मतलब यहाँ तक का ये पूरा एरिया तुम्हें चाहिए। इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करोगे, एड अप करोगे तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस पूरे एरिया में तुम्हारे पास दो शेप्स हैं, एक तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है और द अदर वन इज दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को अगर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है एरिया अंडर द कर्व। तो ये आपका कर्व है 0 से 20 तक का, तो इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो सब टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की बेस जो है वो 20 सेकेंड्स है और हाइट जो है वो 10 से स्टार्ट होके 50 तक जा रही है, तो इसका मतलब है 50 माइनस 10 40 हो गया। तो हाफ इंटू 20 इंटू 40। और रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 हो गई, विड्थ इसकी 10 हो गई, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। ये 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 10 हो गया। 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया और 20 को 10 से किया तो 200 हो गया। 200 और 400 को ऐड किया तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स इज कमिंग आउट एज 600 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट थे। फर्स्ट और लास्ट पार्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चंस में, तो वो आसान था। ये वाला जो पार्ट बी है ये थोड़ा सा नया था। इसमें हमें स्पीड फाइंड आउट करनी थी एट 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स वाला फेज जो है वो डीसेलरेशन का था, तो इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जहाँ मैंने एक्सेलरेशन का यूज़ किया। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने पेयर अप करके एक्सेलरेशन निकाली, इक्वेट किया और अपने स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन अगर यही स्पीड वो ऐसे फेज में पूछता जहाँ एक्सेलरेशन हो रही होती, तो फिर मैं यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता, फिर मैं वहाँ जो है वो यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेता, जिसको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड भी कहता हूँ कि अगर 20 पे स्पीड 10 है तो 40 पे कितनी होगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को निकालो और उनको सॉल्व करो, ताकि ये क्वेश्चन जो है फिर तुम्हें आगे पेपर में कभी तंग ना करे।